शुरू करेंगे साहब। जिनवाणी स्थिति मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम ग्रंथ में 32वें सर्ग में शुद्धोपयोग का वर्णन चल रहा है। तो ये जो शुद्धोपयोग का जो डायरेक्ट वर्णन है उसका अर्थ ये नहीं है कि इस अध्याय में शुद्धोपयोग में जो शुद्धोपयोग संबंधी जो ध्यान है उसका स्वरूप क्या है, बल्कि उसको दूसरी जगह से पकड़ें। जैसे हम बोले कि डब्बे में रखे हुए सामान को खाली करना है, या रखें कहें कि डब्बे को सामान से रहित करना है, या सामान को डब्बे में से पूरा निकाल देना। अलग अलग कहने के तरीके हैं। तो उसी तरह से यहाँ शुद्धोपयोग का वर्णन करने से पहले किस तरह का भाव भाया जाता है, किस तरह के खोटे भावों को निकाल बाहर फेंका जाता है, और किस तरह से वो शुद्ध आत्मा का अंततः दर्शन होता है, इसको लेकर के उन्होंने जितने दोहे इसमें लिखे हैं वो शुद्धोपयोग के नाम से लिखे। और चूंकि उसमें साथ साथ में जीवों की वर्तमान परिणति जिसके कारण शुद्धोपयोग नहीं हो पाता, उस परिणति का व्याख्यान किया है और उससे कैसे निकला जाए उसका वर्णन किया। अभी तक हमने 100 दोहे इसके पढ़े। अब 101 दोहा आज पढ़ेंगे अपन, और आज इस अध्याय का समापन भी होगा। हाँ। अपने अपने हिसाब से उसको बड़ा कर सकते हैं। 100 से शुरू कर दीजिए ना सर। 100 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा रिवीजन हो जाता है, कंटिन्यूटी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने 100 नंबर का पढ़ा था। मुच्चेताधीत शास्त्रो अपि नात्मेति कल्पयन्त यन्वशपु आत्मन्यात्मानमन्विष्यन् श्रुत शून्योपपि मुच्यते। हाँ, इसका अर्थ क्या था? शरीर में यह शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार अभ्यास करता हुआ वह जानता हुआ पुरुष यदि शास्त्र जिसने पढ़े हैं तथापि कर्म से नहीं छूटता है, अर्थात मुक्त नहीं हो सकता है, तथा यदि शास्त्र से शून्य है और आत्मा में ही आत्मा को जानता हुआ मानता है तो कर्म से छूटकर मुक्त हो जाता है ना। भावार्थ मैंने पढ़ा था, शास्त्र ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने से क्या फल, अर्थात व्यर्थी है ना। 100 में दोहे में हमने पढ़ा था कि कितने ही जीव जो है वो शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ करके छोड़ देते हैं। अब वो बोलेंगे साहब मैंने तो गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ा है, और जैनियों के सारे ग्रंथ पढ़े हैं, और कुरान और बाइबल भी पढ़ी है। तो ये जो अपना पढ़ने वाला जो ज्ञान है उसको ही वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं, लक्ष्य मान लेते हैं कि मुझे पढ़ना था तो मैंने पढ़ लिया, तो मैं सबके बारे में जानता हूँ कहाँ क्या लिखा है। तो ऐसा पढ़ना हमारा उद्देश्य क्या है? मात्र पढ़ना है, या उन पढ़ने से जो विभिन्न थ्योरीज जो है संसार में चल रही हैं कि संसार में क्या कैसे होता है, किस प्राणी को कैसे कष्ट होता है, कोई प्राणी कब रोगी होता है, कब उसकी मृत्यु होती है, कौन से कृत्य का उसे क्या फल मिलता है। तो ये सारे जो हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाएं शांत होने के साथ साथ ही अब हमें क्या करना है। अगर किसी भी हम एक थ्योरी को पकड़ लें, उस थ्योरी को पढ़ के कि संसार का ऐसा रूप है, संसार में ऐसा घटित होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, या कोई उल्टा भी कहे कि जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। कुछ भी एक थ्योरी तो पकड़ना पड़ेगा। तो वो थ्योरी को पकड़ करके और चलने के बाद हमें करना क्या है, क्योंकि हर एक थ्योरी का अंत एक ही तरह से होगा।
जब अपन कोई कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बोले नहीं साहब, ये तो मजा नहीं आया, कुछ एंड करो उसका सही। पिक्चर भी अपन देखते हैं तो उसका सुखद अंत या दुखद अंत वाली हम जो है उसमें देखते हैं, और सुखद अंत वाली ही सब लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ भी हमने दुनिया भर की थ्योरी देखी, क्योंकि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसको बताने के लिए तो कोई बैठा नहीं ना, कि कौन सी थ्योरी के अंतर्गत ये सब कार्रवाई चल रही। इसलिए जीव भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित होने के लिए उसका सलूशन ढूंढते हैं कि आप तो हमें ऐसा तरीका बताओ कि प्रकृति में क्या कोई ऐसा नियम है जिसके कारण, जिसको अपना करके मैं सुखी हो जाऊं सदा काल के लिए। तो अगर हमारा ऐसा उद्देश्य है तब तो हम अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनको इस भाव से उसका अध्ययन करते हैं। और अगर हमें खाली पढ़ना ही है कि नहीं साहब, जैसे हमने और दूसरी चीजें पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे नॉवेल पढ़े हैं, सब एक ही चीज है, सबको पढ़ के देख लिया, किस लिए पढ़ा? लोगों को मालूम पड़ा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं अपने आगे वो लगा सकता हूँ टाइटल कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैंने ये सब पढ़ा है। तो वो कह रहे हैं सारी विद्वता धरी रह जाती है कोरे शास्त्र पढ़ लेने मात्र से, और अपने नाम में उतना जोड़ देने से समय का व्यर्थ गंवाना जैसा ही है, कि उससे आपने अपना फायदे की कोई चीज तो निकाली नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि शरीर में, यह शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार अभ्यास करता हुआ व जानता हुआ पुरुष, हम सब यही मानते हैं ना कि शरीर ही मैं हूं या मैं ही, मेरा ही शरीर है, ये दो बातें हम मानते हैं। तो और उसका अभ्यास भी करते हैं। जैसा आज मैं बहुत बीमार हो गया था, मैंने फिर जो अपना शरीर को फलानी औषधि दी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरा ही तो है ना साहब, मेरा कहना मानता है। तो उसको पूछो कि भाई तुम्हारा कहना मानता तो सारे कहने मानना चाहिए ना। आप चाहते हो कि बूढ़ा हो जाए? बोले नहीं साहब, ये तो हम नहीं चाहते। तो रोको उसे। वो रुकता नहीं साहब। बोले और बाल तुम्हारे सफेद हो गए? हाँ वो तो हो गए साहब। तो आपने वो सफेद बालों को रोकने के लिए क्या किया? बोले साहब यहाँ भी मैंने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, उस शरीर में बार बार रोग जाते हैं, इसके लिए आपने कुछ उपचार किया होगा। नहीं करता तो हूँ साहब, कभी लग भी जाता, कभी नहीं भी लगता। बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कभी मैं पैरालिटिक अटैक आ जाता है साहब, तब मैं कुछ नहीं कर पाता। तो हम ऐसा कंडीशनल क्यों मानते हैं शरीर को? नहीं नहीं साहब, ये चीजें तो शरीर नहीं मानेगा, लेकिन कुछ चीजें मान लेता है। तो हमारी वो थ्योरी गलत है। वास्तव में शरीर अपनी योग्यता के अनुसार, जब उसकी जैसी योग्यता होती है वैसा परिणमन करता है, और जीव के भाव उसमें निमित्त बनते हैं। निमित्त में और कर्ता पने में बड़ा अंतर है? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अर्थात वो कर्तापने से कुछ नहीं करता। कर्तापना किसके होता है? जो द्रव्य अपने आप में ही उस रूप में फैला हुआ हो, वही उसका कर्ता है। जैसे मिट्टी घड़ा का करता है, तो पूरे घड़े पर मिट्टी व्याप्त है, मिट्टी ने ही घड़े को बनाया है, तो वही उसकी उपादान है। उसी प्रकार शरीर को परमाणुओं ने बनाया है, वही उसकी उपादान शक्ति है। और जीव, जीव की शक्ति अपने गुणों को अपने ज्ञान के द्वारा जान करके अपने में तन्मय बने रहने का ये गुण आत्मा का है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब जब शरीर का जहां जहां निमित्त मेरे भावों से वैसा ही होता है जैसा मैं चाहता हूँ, तो वहां मुझे भ्रम हो जाता है कि मैं ही शरीर का कर्ता धरता हूँ। तो यहाँ उन्होंने पहली लाइन में दिया, शरीर में, यह शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार अभ्यास करता हुआ। मेरा तो अभ्यास चल रहा है अनादिकाल से, मैं यही मान रहा हूँ, और उसी हिसाब से सारा काम करता हूँ। ये शरीर मेरा, शरीर से संबंधित इंद्रियां मेरी, इंद्रिय के विषयों को शरीर को देने से मैं सुखी होता हूँ, इसका अभ्यास चल रहा है। तो बोल रहे हैं जिसके इतने अभ्यास चल रहे हों, उसने कितने ही शास्त्र क्यों ना पढ़ लिए हों, तो शास्त्र को पढ़ने का जो फल उसे मिलना चाहिए वो तो मिला ही नहीं। तो बाबा कल अपन ने पढ़ा था, शिवकोटि मुनि, शिवभूति मुनि का अपन ने उदाहरण दिया था कि जिन्होंने, जो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उन्होंने अपने उतने ज्ञान के बल पर कि दाल अलग और छिलका अलग, इसी के समान मैं और शरीर भिन्न भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान जान करके बिना शास्त्र आदि पढ़े हुए इस लक्ष्य तक पहुंच गए, अपनी मुक्ति की उन्होंने सिद्धि कर ली। तो शास्त्र ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए है। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने से क्या फल है, अर्थात व्यर्थ ही है।
अगला पढ़ेंगे 101 नंबर। पराधीन सुखास्वाद निर्वेद विषदश्यते आत्मैवामृतताम गच्छन्न विच्छिन्नम स्वमीक्षते। क्या अर्थ है इसका? हे आत्मन, पराधीन इंद्रिय जनित सुख के स्वाद में वैराग्य है स्पष्ट जिसको, ऐसा जो तू उसका आत्मा ही अमृतपन को प्राप्त होता हुआ अविच्छेद रूप अपने को देखता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इंद्रिय सुख का आस्वाद छोड़ने पर ऐसा ना जान कि अब सुख नहीं है, किंतु यह तेरा आत्मा ही अमृतमय हो जाता है और उस अमृत के आस्वाद से जन्म मरण से रहित अमर हो जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, हम जो है इस इंद्रिय सुख से और शरीर को क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि हम अनादिकाल से इसके अभ्यस्त हैं और हमें उससे कुछ ना कुछ सुख अवश्य, उसकी सुख आवास तो होता ही है। इस वजह से हम नहीं चाहते कि हम स्वर्ग के स्वरूप को समझें या मोक्ष के स्वरूप को जाने। मोक्ष किसने देखा? और मान लो वो नहीं मिला जिसकी आप इतनी तारीफ करते हो, तो जो मेरा भोगा हुआ जाना हुआ जो सुख का आभास है इंद्रिय जनित सुख का, वो भी चला जाएगा। आपके कहने से मैं अपना ये इंद्रिय सुख भी भूल जाऊं, शरीर भी छोड़ दूं और उधर भी कुछ हाथ नहीं लगे, तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो एक चींटी थी, चींटी के बहुत सारे और साथी थे। उस चींटी ने कभी मिठाई का, मीठे का स्वाद नहीं चखा था। उसने हमेशा वो नमक के उसमें गोदाम में रहती थी और नमक के गोडाउन में वो नमक खाने की आती हुई। तो एक बार वो बड़े मुश्किल से उस गोडाउन से निकली, तो और चींटियों ने कहा कि बहन तुमने शक्कर खाई है क्या? बोले नहीं, तो वो क्या होती? बोले अरे अद्भुत है, ना मीठा स्वाद आता है। मीठा क्या होता है? बोले खाओगे तो जान जाओगे, बहुत मीठा। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने लोगों ने उसको पहले कुछ मिठाई के टुकड़े वगैरह दिए, तो उसको तो स्वाद ही नहीं आया उसमें। बहुत सारी चीजें थी मीठी मीठी, उसको नहीं अच्छी लगी। फिर डायरेक्ट शक्कर दी उसको और वो इंतजार कर रही थी कि अब ये कहेगी कि हाँ ये अब आया स्वाद। फिर भी उसको कोई स्वाद नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपना मुंह खोलो, मुंह में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुंह खोला तो मुंह में उसने एक नमक की डिल्ली दबा रखी थी, क्योंकि उसको डर था कि क्या पता ये छोड़ने के बाद बाहर में कुछ सुख मिले ही नहीं, इसलिए थोड़ी नमक की डिल्ली अपने साथ ले गई थी और मुंह में दबा के रखती थी। सब लोग समझ गए कि जब तक ये नमक की डिल्ली इसके मुंह में रखी है, इसे और कोई स्वाद आएगा ही नहीं। और वो उसको छोड़ना इसलिए नहीं चाहती थी कि वो नहीं जानती थी कि इससे बेहतर भी कोई चीजें हैं। इसी तरह ने लिखा, इंद्रिय सुख का आस्वाद छोड़ने पर ऐसा ना जान कि अब सुख नहीं है ना। हमें यही तो भ्रम है। फिर आप शरीर को जो है आपके कहने पे मैंने उस सन्निधि समाधि ले ली या इस तरह के जो भाव करने लगा, संसारा कर लिया या उस तरह के भाव कर रहा हूँ, इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए नियम संयमित ले रहा हूँ, और उसके बाद भी गारंटी तो है नहीं ना कि सुख मिलेगा। ऐसा भ्रम का शिकार हुआ जीव वास्तव में सम्यक दिशा की ओर कदम बढ़ाता ही नहीं। ये हम सब की भूल है और यह मूल में यही कारण। इसलिए हम अकेले में भगवान से कह के आते हैं, भगवान सबके सामने तो मैं नहीं कह सकता, बाकी चाहिए मुझे यही सब, जो मेरी इंद्रिय सुखारय मिलता है ये देते रहो, और इसमें कुछ व्यवधान आए बीच में तो वो भी आप देख लेना, संभाल लेना उसको। बाकी ये मोक्ष में इनके सामने मैं यही कहूंगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन आप सुनना मत मेरी वो बात। मैं आपको राज की बात बताता हूँ, मुझे तो यही सब चाहिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आप कैसे इसको छोड़ के चले गए, और हम तो चूंकि इस पंथ में है इसलिए हमें मानना पड़ रहा है। बाकी मुझे तो प्रत्यक्ष यही दिखता कि जो सुख इंद्रियों में है वो सुख इनको छोड़ने के बाद तो शायद मिलेगा ही नहीं। ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और उसी विश्वास के कारण, जिसका विश्वास जितना गहरा इस फिलॉसफी में होता है, उतना ही ज्यादा वो संसार में फंसा रहता।
तो बोल रहे हैं इंद्रिय सुख का आस्वाद छोड़ने पर ऐसा ना जान कि अब सुख नहीं है, किंतु यह तेरा आत्मा ही अमृतमय हो जाता है और उस अमृत के आस्वाद से जन्म मरण से रहित अमर हो जाता। बोलते उल्टा है, जैसे उस चींटी ने नमक की डिल्ली बाहर निकाल फेंकी तब उसको वास्तविक सुख का स्वरूप समझ में आया, वैसा स्वाद चखने को मिला। उसी प्रकार से इंद्रिय सुख की कामना या उसके द्वारा भोगे गए भोगों का स्मरण भी यदि मुझे रहा तो मैं वास्तविक सुख के करीब पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसको आपको, अगर आप विश्वास करते हैं सर्वज्ञ में, उनकी वाणी में विश्वास करते हैं, तो आपको ये इंद्रिय सुख को त्यागना ही होगा और अगले ही क्षण आपको वो सुख मिलेगा। अंजन चोर ने वो जो सीके पे बैठ करके और वो नमोकार मंत्र की सिद्धि की थी ना, वो भी बिना मंत्र जाने, आड़म शाड़म कछु न जानम शेठ वचन उच्चारण, और कहते हुए उसको मालूम था कि मैं ये रस्सी काटूंगा तो कहाँ गिरूंगा, नीचे साक्षात मौत बैठी हुई है, कितने बड़े बड़े हथियार लगे हुए हैं, नाग आदि बिठा दिए गए हैं, और उस पर गिरते ही मेरी मौत निश्चित है। प्रत्यक्ष देखा उसने, लेकिन फिर भी विश्वास ये था कि कटने के बाद अवश्य वो सेठ ने जो कहा है मुझे वो विद्या सिद्ध होगी, ऐसा पूरा विश्वास करके उसने वो रस्सियां काट दी। हम तो अंजन चोर जैसे भी विश्वास वाले नहीं है, इसलिए हम ये भवों से चले आने वाले बंधनों की रस्सियां आज तक काट नहीं पाए। हम भयभीत हैं कि अगर मैंने ये सब किया तो मैं उन इंद्रिय सुखों से भी वंचित हो जाऊंगा, और पारलौकिक सुख तो देखे ही किसने है। तो इस तरह के भाव के कारण बोलते हैं हम वो नहीं कर पाते जो ज्ञानी कर लेते हैं। यह तेरा आत्मा ही अमृतमय हो जाता है और उस अमृत के आस्वाद से जन्म मरण से रहित होकर अमर हो जाता। करके देखो, उन्होंने कहा, मरे तो कितनी बार हो, शरीर तो कितनी बार छूटा है। एक पर्याय में मिलने वाला इंद्रिय जन्य सुख दूसरी पर्याय में मिलता भी नहीं। और अगर मैं निगोद आदि एक इंद्रिय पर्यायों में चला गया तो अनंत काल तक मैं ऐसे शरीर में जिसमें इंद्रियां होती हैं वैसा शरीर भी मुझे नहीं मिलता, और तब भी मैं भटक भटक करके फिर उन्हीं गतियों में जाता रहता हूं। तो कहां से सुख मिला? इस प्रकार से उन्होंने बोला कि साहस करके देखो, अगर इंद्रिय सुख आप ना भी छोड़ना चाहो तब भी वो छूट जाते हैं। पंचेंद्रिय के सुख भी, पंचसेनी पंचेंद्रिय होने के बाद भी कोई अजर अमर होता नहीं। उसको वो जो सब धन आदि के माध्यम से या शरीर के निरोगता के कारण जो थोड़े बहुत सुखावास होते हैं वो भी जल्दी विनाश को प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई सुख है नहीं जो अजर अमर हो, हमेशा मिलता रहे, निरंतर मिलता रहे, निरालंब हो, किसी पर आश्रित ना हो और किसी भी बाधा के अंतर्गत ना आता हो। तो ऐसा उन्होंने ये पराधीन इंद्रिय जन्य सुख के त्यागने की चर्चा की। अगला है 102 नंबर। यदभ्यस्तम सुखाद ज्ञानम तद दुखे नापसर्पति दुखे शरणस्त स्माद्योगी तत्वम निरूपयेत। जो ज्ञान सुख से अभ्यास किया है वह ज्ञान प्रायः दुख आने पर चला जाता है। इस कारण योगी दुख को ही अंगीकार करके तत्व का अनुभव करता है। जो तीव्र तप आचरण करता है वह परिचय आ जाने पर डिगता नहीं, अर्थात दुख आवे तो भी अपने ज्ञानाभ्यास को नहीं छोड़ता। है ना, ये जो दुआ है इसमें कौन सी बात कही गई है? सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जो कबीरदास जी ने बहुत पहले कह गए, हाँ वजन ही है वो। तो उन्होंने क्या कहा? जो ज्ञान सुख से अभ्यास किया है, अर्थात जब जीव इंद्रिय सुखों के बीच में रत था उस टाइम ने उसने थोड़ा ज्ञान लिया,
आत्मा कैसी होती है, जीव कैसा होता है, और अभी पूरे मौज शौक चल रहे हैं। और दूसरों को जाको भी संबोधन करके आ गया, जिनके कोई किसी तरह का शोक आदि हो गया, उनको, भैया परेशान मत होना, जो आया है वो चला जाएगा, शरीर भी रोगों का पिंड है, संग्रहालय है, रोग भी आते हैं चले जाते हैं, इसलिए मस्त रहना मेरी तरह। और वो बहुत मस्त है, क्योंकि अभी दुख आए नहीं। तो दूसरे दिन ही कोई उनका स्वजन चला गया, बहुत करीबी चला गया, वो विफल हो गए, रोते हुए सब समाज के लोगों के पास जाके खड़े हो गए। उनका, बोलो ज्ञानी जी क्या हुआ? बोले, भैया क्या करूं, मेरा फला फला आदमी चला गया, उससे अब बर्दाश्त नहीं होता। बोले, अरे आप तो अभी हम सबको बताते थे। बोले, वो दूसरों को बताने की बात अलग है साहब। उस टाइम मुझे कोई दुख था नहीं, इसलिए जो ज्ञान मैंने अर्जित किया था, वो ज्ञान भी उस सुख के आगमन के साथ दुख के आगमन के साथ ही चला गया। तो बोले, ऐसा ज्ञान किस काम का, जो सुख संबंधों तक तो बना रहता है, और सो कॉल्ड सुख के समाप्त होते ही जो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला, योगी दुख को ही अंगीकार करके तत्व का अनुभव करते हैं। योगी क्या करते हैं? बोले, साहब वो 22 परिचय का चयन करते हैं। तो 22 परिचय क्या है वो क्यों करते हैं? वो उनको किसने कहा कि गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पे जाकर तपस्या करो, हाँ, बरसात में पेड़ के नीचे करो, सर्दी में नदी के किनारे करो? ये सब क्यों कहा? वो क्यों करते हैं वो? तो उन्होंने आगे लिखा, देखो इसी में लिखा है, जो तीव्र तप आचरण करता है वह परिचय आ जाने पर डिगता नहीं। ये जो और परिचय है ना, 22 परिचय जो दी हुई हैं, उन सब परिचयों में वो सब सिमुलेशन किया जाता है कि मेरे जीवन में, मेरे ज्ञानाभ्यास के दौरान क्या क्या संकट आ सकते हैं, और मुझे ऐसी तैयारी करना है कि उस जाति के संकट आ जाने पर भी मैं अपने ध्यान से, धर्म ध्यान आदि से डिगू नहीं। इसके लिए वो है, 7 तो विशेष गुण है, शरीर को रहते हुए नग्नत्वाद है, एक समय भोजन करना है, अदंत त्याग है, अदंत धोवन त्याग है, और नग्न रहना है, स्नान का त्याग है। इस तरह के वो है ना 22 परिचयों में से, तो 28 मूल गुणों में आते हैं। और दूसरी जो परिचय आती है, मच्छर की, मक्खी की, नास की, गर्मी सर्दी की, तो उन सबको डिजाइन इसीलिए इस तरह से किया गया है कि ध्यान में बैठने वाले मुनिराज उस सब की तैयारी पहले से कर लेते, क्योंकि उनको निरंतर ध्यान की धारा बनाए रखनी है, और एक अंतर मुहूर्त तक वैसा ही ध्यान जैसा दिया है शास्त्रों में, ऐसा करने के लिए अभ्यास करते हैं। इस बीच में ये संकट आएंगे उनको मालूम है, तो उनका अभ्यास करने के बाद निरंतर उस दिशा में बढ़ते हैं। जो तीव्र तप आचरण करता है वह परिचय आ जाने पर डिगता नहीं, अर्थात दुख आवे तो भी अपना ज्ञानाभ्यास को नहीं छोड़ता। यानी उन्होंने तो पहले से ये मान के चले हैं कि क्या क्या वातावरण आ सकता है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है। उन सब कठिनाइयों में अपने शरीर को ट्रेंड कर लिया। कोई गाली दे जाए, कोई शरीर को नग्न देख करके कोई घृणा करे, कोई इस पे धूल मिट्टी फेंक जाए, दुर्वचन कहे, किसी तरह का धक्का दे दे, गर्मी सर्दी का सहन करने में किसी भी रूप में मेरा ध्यान का अभ्यास डिगे नहीं, इसका अभ्यास हो निरंतर करते। तो इसलिए जो सुख का अभ्यास, जो हम ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, वो ज्ञान का अभ्यास ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मैंने जिनवाणी तो पढ़ ली और सिद्धांत भी समझ ली, और मैं बड़ी खुशी हुई सबको बोल रहा हूँ, साहब मैंने जितने शास्त्र थे वो अपने पास उपलब्ध सारे पढ़ लिए, बहुत प्रशंसा से मैंने अपना सर्टिफिकेट बना लिया स्वयं के लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, और अपने जैन के ही नहीं, जैनेतरों के भी पढ़े साहब मैंने, और अब मैं निपुण हो गया हूँ। तो बोले, सब तरह से समझ गए आप कि कभी दुखी नहीं होना, ये नहीं होना, क्षमा आदि 10 धर्म के उसको पालन करना आ गया? बोले, बिल्कुल आ गया। तो कब पता लगेगा कि आपको आ गया कि नहीं? जब विषमताएं आएंगी, अनुकूलताएं समाप्त होंगी, प्रतिकूलता का सामना करते ही वो सारा ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाएगा, और तब लोगों को पता लगेगा कि मैं परिहास का कारण बन गया हूं,
लोग मेरी जगह जगह हंसी उड़ा रहे हैं, अरे ये वही ज्ञानी है ना जो भी कल तक बहुत उपदेश दे रहा था, एसी में बैठा रहता था, वहां बैठ बैठ करके पढ़ता रहता था। तो इसलिए ज्ञान का अभ्यास खाली कोई कौतूहल के लिए नहीं करना है कि सारी मुझे टाइम पास करना था इसलिए मैंने पढ़ लिया, या मुझे एक सर्टिफिकेट लेना था इसलिए कर लिया। ये तो वो पारमार्थिक ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद संसार से समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा भी समाप्त हो जाती। जब तक संसार में सुख वृत्ति मेरी रहेगी, संसार से जहां सुख है ही नहीं, तो मैं निरंतर ही दुखी बना रहा हूं। जैसे अपन बोलते ना कि रेत में से तेल निकालने जाओ, जिसने तेल निकालना है और वो तेल जिसमें है उसमें से निकालेगा तो सहज में उसे मिल जाएगा, जैसा हमने पिछले दोहे में पढ़ा। लेकिन कोई रेत में से निकालना चाहे तो वो अवश्य ही कितनी वह प्रयास कर ले, एक दिन अवश्य खेद खिन्न होगा। इसलिए संसार का तो स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा जिसने जान लिया वो उन दुखों की पहले से पृष्ठभूमि को सामने रख कर के ज्ञान का अभ्यास करता है। 103 नंबर का पढ़ेंगे। निखिल भवन तत्वोद्वासनैक प्रदीपम निरपदिम निरपद मदिरूणम निर्भरानंद काष्ठाम परम मुनि मनीषोद भेद पर्यंत भूतम परिकलय विशुद्धम स्वात्मनात्मानमेव। हे आत्मन, तू अपने आत्मा को अपने आत्मा से ही इस प्रकार विशुद्ध अनुभव कर कि यह आत्मा समस्त लोक के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाला अद्वितीय प्रदीप है तथा अतिशय आनंद की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है, तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रकट उत्कृष्टता पर्यंत है स्वरूप जिसका ऐसा है। इस प्रकार आत्मा का अनुभव करे, ऐसा उपदेश है। बीच बीच में वो क्या दो चीज बताते, एक तो ये कि हम कैसा चिंतन करते हैं और दूसरा ये कि हमें कैसा करना चाहिए। यहाँ उन्होंने इस दोहे में ही कहा, तू अपने आत्मा को अपनी आत्मा से ही इस प्रकार विशुद्ध अनुभव कर। अनुभव किसके बल पे करूं साहब मैं? मेरे पास क्या टूल है? टूल क्या है? आत्मा स्वयं ही टूल है। आत्मा के द्वारा स्वयं का चिंतन करना, ये कौन सा मुश्किल काम है? बहुत आसान होना चाहिए ना। जैसे बोलते भाई साहब, किसी को बोलते आते आप जा रहे हो यात्रा पे, अपना ख्याल रखना। बोले नहीं, ये क्यों बात कर रहा है? हम तो रखेंगे ही अपना ख्याल, और रखते भी हैं। ये भाई क्यों इस बात को कहकर श्रेय लेना चाहता है? क्योंकि हम तो अपनी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ना। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि हे आत्मन, आत्मा से आत्मा को विशुद्ध रूप में अनुभव कर। बोले किससे अनुभव करूं महाराज? बोले आत्मा से ही करना। जैसे मैं शरीरधारी होकर अपने शरीर का ध्यान रखता हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता, उसी प्रकार से ज्ञानी कहते हैं कि भैया तुम आत्मा हो और आत्मा के द्वारा ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। संसार में और कोई ऐसा उपकरण नहीं है, यहाँ तक कि मेरी इंद्रिय में इतनी प्रबल नहीं है कि वो मुझे आत्मा का अनुभव करा दें। बल्कि आत्मा से, इंद्रियों से परे हटने के बाद जब चिंतन किया जाता है स्व का स्व में, तभी आत्मा पकड़ में आती। तथा अतिशय आनंद की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है, तथा परम मुनि की बुद्धि से प्रकट उत्कृष्टता पर्यंत है स्वरूप जिसका ऐसा है। क्या बोल रहे हैं वो? एक बात और बताई उन्होंने, उपाधि रहित कैसे हो गया? अतिशय आनंद की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त हुआ है। उसमें कोई टाइटल नहीं चलता उस आनंद में कि ये किसका आनंद है, फलाने राजा का आनंद है, या ये प्रजा का आनंद है, या कोई और महर्षि का आनंद नहीं। समस्त प्रकार की कोई उपाधियां नहीं। यहाँ तक कि आपको पता ही होगा कि जिस समय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में
जब जीव आगे बढ़ते हैं वो मुनिराज, तो अगर आचार्य हैं तो अपनी आचार्य की पदवी की उपाधि भी छोड़ देते हैं और एक साधारण मुनि की हैसियत से संग में बने रहते हैं। विद्यासागर महाराज स्वयं ही उसकी उदाहरण है, जिन्होंने उनके गुरु ने अपने जीते जी विद्यासागर महाराज को आचार्य नियुक्त किया और स्वयं साधारण मुनि की श्रेणी में आकर के ध्यान का अभ्यास किया। तो ये तो किसी प्रकार की उपाधियों से वो आनंद प्राप्त होता नहीं, निरुपाधि है, स्वाभाविक आनंद है जिसका कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता। ऐसा परम आनंद परम मुनि की बुद्धि से प्रकट उत्कृष्टता पर्यंत है स्वरूप जिसका, इस प्रकार आत्मा का अनुभव करे, ऐसा उपदेश है। यानी जितना जितना मैं उत्कृष्टता के साथ ध्यान का अभ्यास करूंगा, उतना उतना ज्ञान मेरे अंदर प्रकट होगा, ध्यान विकल्पों से रहित होता चला जाएगा और मैं उस ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचूंगा जिसके द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। 104 नंबर पढ़ेंगे अपन। अंतिम दोहा है इसका, अंतिम। इति साधारणं ध्येयं ध्यानयोर्धर्म शुक्लयोः विशुद्धि स्वामी भेदेन भेदः सूत्रे निरूपितः। इस प्रकार या उक्त प्रकार धर्म ध्यान व शुक्ल ध्येय का ध्येय यानी ध्यान करने योग्य पदार्थ साधारणतया कहा गया है ना। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, ध्येय का स्वरूप, ध्यान का स्वरूप, ध्येय का स्वरूप। तो यहाँ दोनों का मिक्स चल रहा है मामला। ध्यान का स्वरूप भी आ रहा है, ध्येय का स्वरूप भी आ रहा है, ध्याता का स्वरूप भी आ रहा है। इस प्रकार धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान के वर्णन में आत्मा को इस प्रकार धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान का ध्येय यानी ध्यान करने योग्य पदार्थ को साधारणतया कहा गया। इन दोनों की विशुद्धता और ध्यान करने वाले यानी ध्याता आदि का भेद सूत्र में निरूपण किया है। इस प्रकार धर्म ध्यान एवं शुक्ल ध्यान के वर्णन में आत्मा को जानने के लिए बहिरात्मा व अंतरात्मा का स्वरूप कहकर तत्पश्चात बहिरात्मा को छोड़ अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान करना वर्णन किया गया। ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हमारे जो दोनों ही उत्कृष्ट ध्यान है ना, उसके पहले जो खोटे ध्यान थे वो आर्थ और रौद्र ध्यान थे, उनको छोड़ने के बाद ये बोल रहे हैं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के वर्णन में आत्मा को जानने के लिए बहिरात्मा व अंतरात्मा का स्वरूप कहकर तत्पश्चात बहिरात्मा को छोड़ अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान करना वर्णन किया गया। इसका अर्थ क्या है कि हम सब जो अभी बहिरात्माएं हैं, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, वो सारी ही परमात्मा का ध्यान करने की योग्यता धारण नहीं करते। अगर करते होते नहीं साहब, आप क्या बात कर रहे हो, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, मंदिर में भी बैठा रहता हूँ, सामायिक के टाइम पे भी मैं उनको ध्याता रहता हूँ, भले ही मुझे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जैसा विधि बताई वैसे मैं भी करता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है, मुझे परमात्मा दिखाई विखाई आसपास दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते, तो कोई बात नहीं, सामने प्रतिमा रखी ना साहब, उनको मान लेता हूँ कि यही परमात्मा है। और मानता क्या हूँ, हम सभी मानते हैं। तो तुम्हें उस आत्मा का अनुभवन होता है क्या? वो तो नहीं होता, लेकिन हो जाएगा शायद शायद। तो हमारी धारणाएं अगर नहीं बदली तो जब उन्होंने सीधा शॉर्टकट बता दिया कि भैया जब तक बहिरात्मा हो तब तक परमात्मा का स्वरूप समझ में आता ही नहीं, इसलिए उसका ध्यान कैसे होगा। तो सबसे पहले अंतरात्मा बनो, शरीर को मैं एकत बुद्धि और ममत बुद्धि छोड़ देना, ना तो शरीर और मैं एक हूं और ना ही शरीर मेरा है। ये दोनों छोड़ने के बाद, छोड़ने से अर्थ क्या है, जब मेरे चित्त पर मन के अंदर ये अविश्वास मिथ्यात्व का अविश्वास दूर होकर और वेद विज्ञान पूर्वक स्व का अस्तित्व जब तक स्थापित ना हो,
परिपूर्ण रूप से मेरी श्रद्धा ऐसी ना हो जाए जब तक कि मैं तो वो प्रसिद्ध आत्मद्रव्य हूं जो किसी से किसी के साथ मिलता नहीं, जिसको किसी और की अभिलाषा नहीं, जिसे किसी और की आवश्यकता नहीं। ऐसा चिंतन करने के बाद मैं अंतरात्मा बन जाऊंगा और उस अंतरात्मा को बनने के बाद फिर मुझे वो स्वरूप दिखाई देने लगेगा जो जिसे हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। वो केवल ज्ञान से भरा हुआ वो मुनिराज जो तीनों लोकालोक को निहारते हुए भी उस तीनों लोक की जो महिमा है उसमें फंसता नहीं, उनमें कुछ भी कर्तापने का जिन्हें भाव आता नहीं, किसी तरह का राग द्वेष प्रकट होता नहीं, सहज रूप से जिनके अंदर वो तीनों लोक दृश्यमान बने रहते हैं और यहाँ सहज रूप से स्व के स्वभाव में बने रहने के कारण आनंद में जो डूबा रहता है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप अंतरात्मा हुए बिना जाना नहीं जा सकता। हाँ? इस अध्याय का संक्षेप यह है कि जो देह, इंद्रिय, धन, संपदादिक बाह्य वस्तुओं में आत्मबुद्धि करे वह तो बहिरात्मा है ना। अपन ने जाना बहिरात्मा का स्वरूप। जो देह, इंद्रिय, धन, संपदादिक बाह्य वस्तुओं में आत्मबुद्धि करे वह तो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। और जो अंतरंग विशुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना में आत्मबुद्धि करता है और चेतना के विकार रागादिक भावों को कर्म जनित हेय जानता है, वह अंतर आत्मा है और वही सम्यक दृष्टि है। और जो समस्त कर्मों से रहित केवल ज्ञानादिक गुण सहित हो सो परमात्मा है ना। अपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया कि बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कौन है, और जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो करके अपने स्वभाव में पूर्णता विराजमान हो गए हैं, भाव मोक्ष जिनको हो गया है, ऐसे केवल ज्ञान से युक्त मुनि वो परमात्मा कहलाते हैं। उस परमात्मा का ध्यान अंतरात्मा होके करे उसमें जो निश्चय नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अपने आत्मा को ही अनंत ज्ञानादि गुणों की शक्ति सहित जानकर नय के द्वारा युगपत शक्ति व्यक्ति रूप परिपरोक्ष को अपने अनुभव में साक्षात आरोपण करके तद्रूप अपने रूप को ध्यावे और जब वह उसमें लय हो जाए तब समस्त कर्मों का नाश कर वैसा ही व्यक्त रूप परमात्मा स्वयं हो जाता है। या उन्होंने एक लाइन में धर्म ध्यान का और शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया। कैसा बताया? बोले वो जो अंतरात्मा है अब वो ध्यान किसका करेगा? परमात्मा का ध्यान करेगा। वो परमात्मा का ध्यान कैसे करेगा? कि वो अनंत ज्ञानवादि से भरा हुआ पिंड है और मुझ में और उसमें क्या अंतर है? बहिरात्मा को तो छोड़ी दो, अंतरात्मा होने के बाद भी मेरी शक्ति अभी, अंतरात्मा का अर्थ कौन है? जो व्रती हैं, संयमी हैं, श्रावक हैं, यहाँ तक कि मुनि ही हैं जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वहां तक के सारे ज्ञानी वो कैसा चिंतन करते हैं कि मेरे अंदर में परमात्मा बनने की शक्ति तो अभी है, लेकिन व्यक्ति हुई है उनकी जो परमात्मा कहलाने लगे हैं। इतना ही तो अंतर है ना। अपने अंदर भरी हुई उन गुणों से युक्तता जिनके कारण की आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखता है, उन गुणों का धारी तो मैं भी हूँ। शक्ति रूप से मैं आज भी परमात्मा हूँ, लेकिन व्यक्ति रूप से या व्यक्त रूप से परमात्मा अभी हुआ नहीं हूँ और उसी का चिंतन, उसी का अभ्यास चल रहा। तो बोल रहे हैं जब वो ध्यान लगाते लगाते, और मुझे करना क्या है? वहां डिमांड नहीं करनी कि भगवान अब ये बताओ कि अब मैं क्या करूं जो आप जैसा बन जाऊं, ये भी नहीं चिंतन करना। तो चिंतन क्या करना? उन्होंने बोला नयों के द्वारा युगपत शक्ति। नय क्या है? कि मैं उस प्रमाण का ही एक भेद हूं
शक्ति रूप से मैं भी वैसा ही हूँ, व्यक्ति रूप से भले ही ना हूँ। इसलिए उस नय से, निश्चय नय से मैं आज भी परमात्मा हूँ, लेकिन अभी पर्याय में वैसा घटित हुआ नहीं। ऐसा चिंतन करते करते कि मैं वैसा हूँ, मैं वैसा ही हूँ, ऐसा चिंतन करते करते कब मैं परमात्मा बन गया पता ही नहीं चला। उसकी अभिलाषा किए बिना कि काश मैं परमात्मा बन जाऊं, करो 108 बार जाप, भगवान मैं परमात्मा बन जाऊं, हे ईश्वर मुझे परमात्मा बना दो। ये सब करने की जरूरत नहीं। बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी विकल्प के जब मैं स्व का ध्यान करता हूँ और उस लेवल का करता हूँ, तो देखता हूँ कि मैं स्वतः ही परमात्मा बन गया। जो अंतर मुहूर्त तक जो ध्यान करते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, वो ऐसा ही तो करते हैं। ऐसा नहीं कि जोर जोर से कि आप बिल्कुल निकट आ गए हो, भगवान पकड़ना जरा, मैं आ रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, मुझे परमात्मा बनना है, और लो मैं आ रहा हूँ। कुछ ना कहने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत। निर्विकल्प होकर के वो मुनि जिस समय अपनी आत्मा के चरमोत्कर्ष पर होता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कैसी होती होगी वो घटना भूतपूर्व, जिसमें मात्र अपना ही चिंतन करते करते मैं परमात्मा बन गया, किसी दूसरे का नहीं, किसी दूसरे का आलम्बन भी नहीं, किसी तरह की कोई चाहत भी नहीं। कैसा अनुपम अद्भुत होता होगा वो दृश्य, वो क्षण, जब मैं साधारण व्यक्ति कहलाने वाला परमात्मा बन जाता हूँ। उन क्षणों की कल्पना करना, और उसमें मेहनत कुछ नहीं है। बस आप क्या बात कर रहे हो, आप इतनी मेहनत आपने बताई कि पहाड़ पर तपस्या करना है, नदी किनारे करना है, और आप बोल रहे कोई मेहनत ही नहीं। भैया वो तो शरीर की अवस्थाएं हैं, उनकी साधना मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ध्यान एक क्षण के लिए भी भंग ना हो जाए। जब तक कि वो अंतर्मूर्ति ही प्रकट ना हो जाए, मैं चाहता हूं कि 48 मिनट तक मैं अपने में ही रहूं, सतत रहूं। और मैंने स्वयं देखा आचार्य द्वारा वर्णित दिव्य ध्वनि में आत्मा का जैसा स्वरूप बताया, ऐसा चिंतन करने से अवश्य मैं भी परमात्मा बन गया, बन जाता हूं, बन जाऊं। आखिर में दिया है ये ध्यान अप्रमत्त सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि के परिपूर्ण होता है। यह ध्यान अप्रमत्त सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि के परिपूर्ण होता है, उसमें धर्म ध्यान की उत्कृष्टता है। तो ये चीज मैं आपको बताऊं विशेष, छठवें गुण स्थान तक शुभोपयोग होता, सातवें गुण स्थान के मुनि को शुभोपयोग तो मैक्सिमम होना है, वो हो जाता है, और उसका फिर शुद्धोपयोग शुरू होता है। क्योंकि वो शुभोपयोग भी बहुत छोटा मोटा शुभोपयोग नहीं होता, सातिशय होता है, यानी जिसमें संपूर्ण रूप से उसका स्वाम्य चिंतन तो लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें विकल्प आदि रह जाते हैं, लेकिन तब भी वो सातिशय इस जाति का होता है। सातवें गुणस्थान के अंतिम अंतिम पाए में वो सातिशय, जिनको की श्रेणी आरोहण होना होता है, उन मुनि की बात चल रही। सातवें गुणस्थान में दूसरे मुनि भी होते हैं जो निरंतर बने रहते हैं सातवें छठवें में, लेकिन कुछ मुनि जो है वो सातवें गुणस्थान के अंतिम समय में, जिनके सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान की प्राप्ति होती है, वो आगे बढ़ करके ध्यान में आगे बढ़ करके 8वां 9वां 10वां और 12वां गुण स्थान को छपक श्रेणी द्वारा प्राप्त करते हैं, और 12वें के अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही भगवान बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला धर्म ध्यान की उत्कृष्टता है किसमें, सातवें गुण स्थान में, और ध्यान से सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान श्रेणी को चढ़ता है, और श्रेणी आरोहण होने के बाद तो फिर सीधा शुद्धोपयोग का ही चमत्कार रहता है, धर्म ध्यान से भी ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान का एक ही ध्येय कहा गया है। ध्येय तो दोनों का एक है, पर उसी में जो है वो और ज्यादा उत्कृष्टता आते ही वो शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट होता है, किंतु दोनों में विशुद्धता का भेद अवश्य है।
अर्थात धर्म ध्यान की विशुद्धता से शुक्ल ध्यान की विशुद्धता अधिक है, और स्वामी का भेद गुण स्थानों के भेद से जानना। मतलब कौन से गुण स्थान में कौन से गुण स्थानधारी को कैसा वाला ध्यान होता है, उसका स्वामी उसको कहा जाता है। तो देखो एक क्लास में उन्होंने एक छप्पे दिया है, जड़ चेतन मिली है अनादि के एक रूप जिमी, वे मूल भेद नहीं लखे प्रकृति मिथ्यात्व उदय इमी, जिन चलेंगे, आगम से कर लीजिए जरा ऊपर इसको रोल कर दीजिए सर, चलेंगे। ऊपर कर लीजिए। हाँ, जड़ चेतन मिली है अनादि के एक रूप जिमी, मूल भेद नहीं लखे प्रकृति मिथ्यात्व उदय इमी, जिन आगम ते छिन्न भेद जाने लही अवसर, अनुभव कर चिद्रूप आप अरु अन्य सकल पर, जब अंतर आत्म होए करी शुद्ध उपयोग मुनि, तब शुद्ध आत्मा ध्याय करी लहे मोक्ष सुखमय अवनी। क्या बोल रहे हैं, मैं इसका सार आपको बताता हूँ। जड़ चेतन मिल करके अनादि काल से एक रूप दिखाई देते हैं, शरीर और आत्मा एक मिली रहती है अनादि काल से, ऐसा चला है जैसे दूध में पानी मिला हो। लेकिन और मूर्ख लोग इस भेद को समझ नहीं पाते कि ये अलग अलग हैं। हमें तो दूध का भी पता नहीं कि ये अलग है, दूध और पानी अलग अलग होता है। बोले साहब अलग अलग होता तो हम कर पाते, हम तो कर ही नहीं पाते। तो उन्हें बोला कि देखो सीधा उदाहरण है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, पुराना उदाहरण है कि हंस को जब सामने दूध रखो तो दूध के कण तो वो पी जाता है और पानी छोड़ देता है। इससे सिद्ध होता है कि दूध और पानी मिले हुए अवश्य थे, लेकिन वो अलग किए जा सकते हैं, अलग ही थे। तो मूल इस भेद को नहीं जानता, क्योंकि मिथ्यात प्रकृति का उदय है ना, प्रकृति मिथ्यात उदय जिमी, उसे ऐसा जानने नहीं देता। जिन आगम ते चिन्ह भेद जाने लही अवसर, जब जिनकी काल लब्धि आ जाती है, वो जिन सिद्धांतों को जान करके और कौन सा जो है आत्मा का लक्षण है, कौन सा शरीर का लक्षण है, इसको भली भांति जान लेता है, अनुभव करता है, और ऐसा जानने वाला अंतरात्मा हो करके शुद्ध उपयोगी मुनि बन जाता है, और तब उस शुद्ध आत्मा को ध्यान करके एक दिन मोक्ष की भूमि को प्राप्त करता है ना। ये इसका अर्थ है। तो देखो हमने जो कुछ पढ़ा, अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा अपन विचार विमर्श करेंगे, फिर कल अपन अगला अध्याय पढ़ेंगे। हाँ साहब, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। सभी कुछ बेसिकली तो रिपीट था। चींटी का जो उदाहरण दिया वो तो बहुत जबरदस्त है साहब। वो हर आदमी की हालत वही है। देखो ये हमारा जो है ना, पहले तो उन्होंने इस चीज का खंडन किया कि मैं बोलता हूँ कि साहब मैं 2 घंटे पूजन करता था, अब मैं 4 घंटे करने लगूंगा, और तो क्या करूं, लेकिन फिर भी मुझे वो आत्मा का दर्शन तो हो नहीं रहा। फिर उनको कहा कि भैया स्वाध्याय किया करो, तो बोले साहब स्वाध्याय भी कर लिया सब, पूरी लिस्ट बता दूं आपको मैं कौन कौन से ग्रंथ में पढ़ चुका, और जैन और जैनेतर सभी मैंने ग्रंथों को पढ़ा है। तो और फिर भी मुझे नहीं आत्मा का दर्शन हो रहा है, तो कहाँ कमी रह गई। आचार्यों को सब पता है, सब तरह के जीवों की क्या क्या वृत्तियां होती हैं, कोई पढ़ता है तो किस भाव से पढ़ता है, कोई आचरण करता है तो किस तरह का आचरण करता है, पूजन आदि भी करता है तो उसमें किस तरह की उसकी अभिलाषाएं हैं, आचार्यों को सब पता। इसलिए उन्होंने बीच बीच में उनको उनके सारे जो है अंदर की चीजें निकाली कि भैया अगर तुमने खूब ग्रंथ पढ़ भी लिए हैं तो पढ़ना मात्र लक्ष्य था क्या तुम्हारा। अगर पढ़ना मात्र था तो तुम्हें कभी आत्मा का साक्षात्कार होगा नहीं, और आत्मा के साक्षात्कार मान हुए बिना उस अनुभव सुख का अनुमान भी हम लगा नहीं सकते। कैसा होगा भाई साहब, जी। ये एक जिज्ञासा है मेरी हाँ बोलिए। कि ये जब साथ में गुरसान से जब जीव जो है श्रेणी मारता है, तो छपक श्रेणी और वो उपसम श्रेणी और दोनों मारता है ना, सहायक और उपसम।
जी। तो इनके जो भाव हैं, जो हाँ। जो आत्मा की जो शुद्धता की, वितरागता की जो पैमाना है, वो तो हर एक गुण स्थान में जब एक जैसा होता है दोनों का, तभी गुण स्थान बदलते हैं, है हाँ। ना। हाँ। कोई गुण उनके जब जब आलम्बन या विकल्प वगैरह जब निर्विकल्प होकर चलता है जीव, आगे बढ़ता हाँ। चला जाता है। लेकिन मैं हाँ। ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो उपसम श्रेणी वाला क्या हाँ। 10वें 11वें स्थान में जाता है, तो क्या ये इसमें जो 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 कर्म है, जो कर्म जो उदय में आ जाते हैं, तो वो इनके भाव फिर बदल जाते हैं क्या वहां से? हाँ, अच्छा प्रश्न भाव किया जो आपने। है उनके उनके जी। क्या क्या भावों में अंतर, 10वें गुण स्थान में दोनों के भाव में अंतर पड़ जाता है 11वें में जाने के लिए? वो 11 में हाँ, जाता है, वो 12 में जाता है, तो भाव में अंतर पड़ जाता है क्या? ये मैं जानना चाह रहा बिल्कुल पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। अब हमने पहले भी इस पे चर्चा की है कि ये जो दोनों गुण स्थान हैं, 10वां गुण स्थान चपक श्रेणी वाला और 10वां स्थान उपशम श्रेणी वाला, वो दोनों की शुद्धता में थोड़ा सा फर्क रहता है। हूँ। अच्छा अच्छा। और क्यों रहता है फर्क? क्योंकि एक में तो सत्ता में अभी वो गुण, वो सारे कर्म मौजूद हैं उपशम श्रेणी में, सत्ता में मौजूद है, खाली उस काल, उतने काल के लिए ही वो शमित हुए हैं। लेकिन दूसरे में तो वो सत्ता में है ही नहीं, क्षय हो गया उनका। तो अभी तो आप बता रहे हो जब शुद्धता में दोनों में अंतर है, तो हाँ, क्या भावों में अंतर नहीं होगा दोनों में? तो नहीं वो बताया ना मैंने, भावों 10वें का स्थान मैंने में कैसे बताया। पहुंच गए दोनों जीव? नहीं नहीं, भावों में मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो हाँ स्वच्छता की जो डिग्री है, वो डिग्री में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन अच्छा। भाव तो वैसे ही होते हैं, वो अंतर वो कहीं ऐसा नहीं मानने लगता कि शरीर मेरा है। नहीं साहब, इसमें मेरा थोड़ा एक आपका डाउट है इसमें कि हाँ। मतलब ये बैरोमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के उस टाइम में भाव एक से हों, लेकिन ओनली फर्क ये है कि उसके सत्ता में कुछ कर्म रह गए हैं, क्योंकि उसने शुरू में जो देखो नहीं भाई, निकल सुनना, पाए हैं वो अभी सुनो, उपसम है, और छपक श्रेणी सुनो। वाले के सारे खत्म हो गए हैं। लेकिन हाँ। जब दोनों शुद्धोपयोग में लगा रहे हैं, तो लग तो दोनों को रहा है, लेकिन जिसका उपसम हुआ है उसका कुछ बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि उसको मतलब एक आध और लगेगा, तब उसमें सत्ता में ढीले पड़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा। मतलब ये नहीं कहते हैं कि दोनों के बैरोमीटर में दोनों दोनों के जो ध्यान जो उस टाइम में हो रहा है उसमें कोई फर्क है। नहीं, कर्मों नहीं की मैं स्थिति तो एक मिनट 10वें। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए, दोनों के कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, तो इसलिए पड़े हुए हैं, दोनों के भाव में अंतर है। जैसे जैन साहब ने कहा कि दोनों की डिग्री अलग अलग है। मैं जो समझाऊं, दोनों के भाव अगर सेम होंगे तो इसका मतलब शुद्धोपयोग दोनों का बराबर चल रहा है। दोनों का बराबर चलेगा तो फिर वो उपसम श्रेणी होगा ही नहीं, उपसम होगा ही नहीं। तो भावों में ही तो अंतर हाँ, होगा। यही मेरा मेरी जो डाउट है यही था जो आप बता रहे हो। जो बाबूजी, जो मैं समझाऊं, पहले जो विवेचना की थी और जो अभी भी बोल रहे हैं जैन साहब, कि दोनों के भाव में अंतर होता है। जिसके सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं उसको पूरा तरह से शुद्धोपयोग नहीं आ पाया है, इसलिए तो 11वें स्थान से लौट के वो आदमी जीव नीचे आ जाता है। और अगर उसको उसके शुद्धोपयोग पूरा हो चुका है तो वो 10वें स्थान से सीधा 12वें स्थान में जाके तो फिर वो ऊपर चढ़ता है। इसी को तो चपक श्रेणी बोलते हैं। 11वें स्थान से लौट के तभी तो आता है जब कुछ ना कुछ तो छपक तो कमी। दोनों है, छपक तो दोनों ही है। यस। देखो ऐसा है, एक एक चीज और ध्यान रखिए कि वो 11वें गुण स्थान तक अपन अब वैसा भी मान लें, उनकी शुद्धता में कई कई जगह ऐसा भी लिखा है कि शुद्धता में कोई अंतर नहीं है, या उसी तरह का हाँ चिंतन शुद्धोपयोग उन दोनों का रहता है। लेकिन जो 11वें गुण स्थान तक पहुंचने के बाद में उसका एक समय रहता है, उतने समय के पश्चात में उस गुण स्थान से वो निश्चित ही डिग जाता है। जिस तरह से हाँ, ये कि जिस तरह हम अब समझ में आई, हाँ, जिस तरह जो हमारा जो अब समझ में आई। जो प्रथम सम्यक्त होता है, वो जिसमें औपशमिक सम्यक जिसे कहते हैं, वो एक अंतर्मूल के बाद में टिकता ही नहीं है। हालांकि उस औपशमिक सम्यक्त में इतनी ज्यादा शुद्धता होती है जितनी कि क्षायिक सम्यक्त में होती है, लेकिन फिर भी उसका एक काल होता है कि एक अंतर्मूर्त के बाद में
सत्ता में बैठे हुए वो कर्म जो है फिर से उदय को प्राप्त होते हैं। उसी तरह से जो क्षायिक सम्यक नहीं है, जो शपक श्रेणी पर नहीं चढ़ा है, उपशम श्रेणी पर चढ़ा है, तो उस शास्त्रों में तो लिखा है कि भाव एक जैसे ही होते हैं। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि उनकी डिग्री में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन चिंतन का स्वरूप वैसा ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं। तो नहीं, भाई साहब उपशम का कोई टाइम होता है क्या भाई साहब? एक सेकंड देखिए उपशम का एक सेकंड सीवी हाँ एक बोलिए। सेकंड मैं अगर ये उपशम का कोई निश्चित टाइम होता है क्या? उसके बाद वो उदय में आएंगे आएंगे? उपशम सम्यक का तो होता ही है। नहीं उपशम जो प्रकृतियां जो कर्म प्रकृतियों का उपशम हो चुका है, वो उनका कोई एक्यूरेट टाइम होता है, उसके बाद में तो वो आएंगी समय। तो आप बता रहे हो ना भी 10वें गुण स्थान में दोनों जीव होते हैं, तो थोड़ी देर बाद में उपशम जो छेड़ी मार रहा है उसकी वो कर्म प्रकृतियां उदय में आ जाती हैं, तब वो 11वें स्थान से नीचे आ जाता है, ये आप बता रहे ना। तो मेरा कहने का ये था जो जिनको क्षय हो गया उनका तो वो 12वें में जाएंगे सीधे, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उपशम वालों का जो कर्म प्रकृतियां जो उदय में आएंगी, क्या उनकी कोई एक्यूरेट टाइम होता है? ये पूछ जानना चाह रहा था। हाँ, टाइम तो मैं आपको बताऊंगा, अभी अपन जो गुमटार पढ़ेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि वो स्थान से अवश्य ही नीचे आता है। हाँ वो दैट इज राइट, वो तो है लिखा हुआ है, वो तो मैं भी, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये थी कि वो आता है तो वो कर्म जो उपशम में है उनका एक को टाइम अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप ही। उनका जो है वो कुछ समय का क्या दिया है वो मैं फिर देख के आपको बताऊंगा। अच्छा, लेकिन ठीक है सर। देखिए जैन साहब, जो उपशम है तब तक सम्यक तो मैं समझाऊं। देखिए, कर्मों का सत्ता में पड़ा रहना आपके चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बताया कि कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उनके भावों की दोनों की चिंतन की डिग्री अलग होती है, कहीं लिखा हुआ है बराबर रहता है। तो दोनों चीज समझ में नहीं आती। अगर डिग्री बराबर रहेगी तो फिर उनका डायरेक्ट रिलेशन सत्ता में कितने कर्म पड़े हुए हैं उससे रहता है। जैसे जैसे सत्ता में जाते जाएंगे आपके कर्म क्षय होते जाएंगे, क्योंकि आप नए कर्म तो बन नहीं रहे, और बाकी जो कर्म पड़े हैं सत्ता में उनकी निर्जरा होती जा रही है। तो जब निर्जरा होती जा रही है तो दोनों के चिंतन के भाव एक से नहीं रहेंगे, तभी तो। अदरवाइज और क्या लॉजिकल रीजन है कि 11वें स्थान में क्या कहते हैं, तो जो उपशम में रहता है, उपशम का जो समय आपने बताया कि एक अंतर मुहूर्त के बाद वो वापस आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके चिंतन में कमी रही। चिंतन में कमी रही तो उसके कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाई। कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाई इसलिए वो नीचे आ गया। अगर दोनों की चिंतन सेम रहेगा, अगर शुद्धोपयोग दोनों का बराबर रहेगा, तो फिर उसका जो रिलेशन है में कर्म पड़े हुए हैं वो उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता। इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, बहुत बड़ा मेरे को डाउट है। मैंने अभी बताता हूँ। हाँ, आरपी साहब कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ऑप्शमिक सम्यक टाइम बाउंड होता है। हाँ, देखो इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। क्षायक जो सम्यक होता है उसमें जो है अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो गया, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने सही पकड़ा पॉइंट। वही कह रहा था, कोई टाइम लिमिट होता है उसमें। सुनो एक मिनट जरा सुनना, सब लोग सुनना। अभी आरपी जैन साहब ने जो पॉइंट दिया है वो बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस समय जीव श्रेणी आरोहण करता है तो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो क्षायिक से जो उस पर शपक श्रेणी पर चलता है तो उसका तो कोई वो सम्यक में कोई कमी है ही नहीं, सीधा उसका क्षायिक सम्यक है। लेकिन जो उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाला है उसको, वो कौन होते हैं? वो क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले होते हैं, क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले होते हैं। लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक्त उतना निर्मल नहीं होने के कारण ऐसे जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त प्रकट करते हैं। द्वितीयोपशम का मतलब वही है जैसा प्रथम सम्यक्त होता है ना, उसी प्रक्रिया से वो करण लब्धि आदि के द्वारा 7वें स्थान में। हाँ, वैसा ही उसमें जाती दोबारा वो श्रेणी जब मारता है तब होता है वो उसके पहले श्रेणी जो कह रहे हैं उसमें दम विदेश से नजर आ रहा है, वहां पर जो होता होगा वो औपशमिक होता होगा।
दोबारा नहीं, तो होता होगा। वही तो हाँ। बात कर रहा हूँ मैं हाँ आपसे हाँ, सही कह रहे कि वो जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसी समय, उस सम्यक्त में निर्मलता तो वैसी होती है जैसे क्षायिक सम्यक्त में होती है, लेकिन हाँ। उसका एक टाइम पीरियड होता है। नहीं हाँ नहीं, अभी आपने बताया अभी हाँ 1 मिनट पहले हाँ। कि दोनों की निर्भरता सेम नहीं होती है, नहीं नहीं, इसलिए कई कई शास्त्रों में जो बेनाड़ा जी ने एक अपने उसमें लिखा है, ऐसा एक प्रश्न पूछा है उन्होंने कि देखिए निर्मलता में फर्क होता होगा। हाँ देखिए बात ये हो रही है, अभी आपने बताया जो प्रथम छाया सम्यक्त होता है तो हाँ। उसमें कुछ कमी रहती है, इसलिए तो वो क्षायक सम्यक्त नहीं होता। तो ये जब ये कमी है जो आरपी जैन साहब ने कहा, बिल्कुल सही हाँ। बात है, वो अल्टीमेट स्टेज है। अल्टीमेट स्टेज का कारण क्या है, औपसमिक सम्यक्त क्यों हुआ, क्योंकि उनकी निर्मलता में कुछ न कुछ कमी रही, इसलिए उसको द्वितीय सम्यक्त होता है। ओके, नहीं तब जो नहीं। निर्मलता आती है। कहूँ सर, या एक पुस्तक के रेफरेंस से 11वां गुण स्थान उपशांत मोह कहलाता है। हाँ संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम करने वाले साधु के उपशांत मोह गुण स्थान होता है। इस बराबर गुण स्थान का काल समाप्त होने पर मोहनी कर्म के उदय में आ जाता है, जिससे जीव नीचे के गुण स्थानों में गिरता है। बराबर। जो इस 11वें गुण स्थान में आता है उसका पतन निश्चित है, टाइम बाउंड है। जैसे किसी बर्तन की भाप को ये दबा दिया जाए तो वो बेग पाकर ढक्कन उड़ा देता है, उसी तरह से होता है। ये अब ठीक है, बिल्कुल सही है, तो यही तो बात बिल्कुल अपन सही ने है। कही 11वां कि गुण उनका स्थान जो सम्यक्त होता है, जो सम्यक्त होता है, देखो निर्मलता में फर्क नहीं है। जिस तरह जब कंपेयर किया जाता है उपसम सम्यक्त को और क्षायिक सम्यक्त को जब कंपेयर किया जाता है तो बोलते हैं कि निर्मलता दोनों की एक औपशमिक जैसी ही है। निर्मलता ज्यादा होती है, उसमें औपशमिक में निर्मलता ज्यादा होती हाँ है। हाँ हाँ। नहीं, औपशमिक में और क्षायिक में एक जैसी होती है, लेकिन औपशमिक जो है वो कंडीशनल होता है कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद में वो कर्म वापस आता उदय में आ जाते हैं। है, जीव तो वापस आया। अब जो उपशम श्रेणी पे जो जीव चढ़ा है उस जीव ने, वो पहले तो था क्षायोपशमिक सम्यक्त का धारी था, जिसकी निर्मलता ना तो क्षायिक सम्यक्त जैसी होती है और ना ही औपशमिक सम्यक्त जैसी। तो अब वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता क्षायोपशमिक सम्यक्त से, तो क्या करता है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त प्रकट करता है। वैसे ही करण आदि की द्वारा उसको प्राप्ति होती है, निवृत्ति करण आदि, और जैसे पहले किया था सम्यक्त औपशमिक सम्यक्त, वैसा ही औपशमिक सम्यक्त फिर से वो प्रकट करता है, फिर उस इंजन पे सवार होकर के चढ़ता है। लेकिन वो औपशमिक सम्यक्त का तो चाहे प्रथमोपशम सम्यक्त हो चाहे द्वितीयोपशम सम्यक्त हो, उसका एक अंतर्मुहूर्त का टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट समाप्त होते ही वो प्रकृतियां जो दबी हुई थी वो उभर के आ जाती हैं और जीव, उसका सम्यक्त भी वहां से हट जाता है और जीव उन गुण स्थानों से नीचे आ जाता है। बिल्कुल समाधान हो गया सर, समाधान हो गया। हाँ, तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा था और बहुत अच्छा है, आप सबकी जिज्ञासा है तो इसका अर्थ ये कि अभी भी आप गोमटसार जैसे ग्रंथों को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बारीकियों से वो समझ में आनी चाहिए उनको। एक बार आप सुना चुके हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत जो है अब आप सुनाएंगे तो हो सकता है कि और कुछ समझ में आ जाए अच्छा खासा। नहीं तो और दूसरी बात ये है कि ये अपने हाथ में नहीं होता कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ूं कि क्षायिक समय जो शपक श्रेणी चढ़ूं, ये स्वतः ही होता है। और जीव पहले उपशम श्रेणी में जाता है, वही जीव फिर जो है वो छपक श्रेणी में चढ़ता है। तो इसलिए वो जो है असल में भाई चौथे गुण स्थान का जो वो सम्यक दर्शन है वो भी पहले औपसमिक ही होता है, उसके बाद में छायोपशमिक हो जाता है। लेकिन छायोपशमिक को लेकर के वो आगे तो नहीं बढ़ सकता, श्रेणी तो नहीं मार सकता, वहां भी फिर औपसमिक करना ही पड़ेगा उसे दोबारा। किसमें? अरे मैं कह रहा हूँ कि जब जीव सम्यक दर्शन जब होता है तो औपसमिक होता है पहले, उसके बाद में वो छायोपशमिक बदल जाता है। उसके बाद में तो वो जब जीव आगे बढ़ता है, जब श्रेणी मारने का नंबर आता है तो वो क्षायोपशमिक से वो श्रेणी नहीं मार सकता, उसे दोबारा से फिर औपसमिक द्वितीय वो करना पड़ता है, औपसमिक लेकर चलता है वहां से, ये कह रहा हूँ।
हाँ, बराबर। औपसक में बिना चल नहीं सकता, क्यों? औपसमिक और छायक, ये दोनों जो निर्मल है, दोनों की निर्मलता करीब करीब बराबर है। तो इसीलिए उस समय दोनों के जो शुद्धियां हैं, वीतरागता है, जो निर्मलता है, वो बराबर होती है। हाँ, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो क्षयिक सम्यक्त वाला है वो भी उपशम श्रेणी चढ़ता है क्या, और चढ़ता है तो क्यों चढ़ता है, और उसको वहां पे क्या मिलता है अपन, ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक है सर? तो एक बार बताया, याद नहीं है मुझे, एक बार बताया थी, मुझे याद नहीं आ रही है, कुछ बताया तो था। चलिए, जिनवानी स्तुति आज कौन करेंगे? आप ही कर लो। हाँ, ये करने वाले थे आज आरपी जैन साहब। आप ही सब कर लो। मैं पढ़ूं? हाँ, करिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को वापा पर भास वे को यही जिन वाणी है, ये जिन वाणी भारती तोय जपू शॉर्ट जन कर दिया आपने, बहुत शॉर्ट कर दिया। चलिए मैं पढ़ता हूँ। सो पावे मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ, अच्छा बोलिए। सर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है, रुद्र वे जान वे को विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है, अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भवे और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है, हे जिनवानी भाती जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन, जिनवानी ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।